हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजी कंसेप्ट। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वो है आपका जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा जो पटवारी और जेबीटी का कमीशन करवाया जा रहा है उसके एमसीक्यू में लेके आई हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ योर बॉडी मूवमेंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड। दो या दो से अधिक हड्डियाँ जहाँ मिलती है उसे कहते हैं लिगामेंट, टेंडन, ज्वाइंट, मसल। सो बताइए क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, ज्वाइंट। ज्वाइंट रहेगा। द जो आपको याद रखना है कि वो ऐसा प्लेस, ऐसा स्थान जहाँ पे आपकी दो हड्डियाँ जुड़ रही है आपस में, उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज विच ज्वाइंट इज प्रेजेंट एट द एल्बो। मीन्स जो हमारी कोनी होती है उसमें कौन सा जोड़ पाया जाता है। वॉल एंड सॉकेट, पिवॉट, हिंज या ग्लाइडिंग। कोनी में कौन सा जोड़ पाया जाता है आपका। वॉल एंड सॉकेट, धुरी, काज या सरकने वाला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंज। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि हमारी जो एल्बो होती है, जो हमारी कोनी होती है, उसमें जो जॉइंट प्रेजेंट होता है दैट इज योर हिंज जॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है विच जॉइंट ऑलो मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। कौन सा ऐसा जॉइंट है जो ऑलो करता है मूवमेंट करना सारी डायरेक्शन में। कौन सा जोड़ सभी दिशाओं में गति की अनुमति देता है। हिंज, काज, पिवॉट, धुरी, बॉल एंड सॉकेट और फिक्स्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। सो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट रहेगा। वॉल एंड जो सॉकेट जॉइंट है, ठीक है, वो ऑलो करता है मूवमेंट करना सारी डायरेक्शन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच जॉइंट हेल्प इन रोटेशन ऑफ हेड। कि जो जब हम सिर को घुमाते हैं तो उसमें कौन सा जोड़ है जो हेल्प करता है। हिंज, काज, बॉल एंड सॉकेट, पिवॉट और ग्लाइडिंग। बताओ कौन सा है जो आपका, जिससे जो है आपको, आप सिर अपना लेफ्ट राइट कर सकते हो ना, तो उसमें कौन सा ऐसा जॉइंट है जो हेल्प कर रहा है, ठीक है, इसको मतलब रोटेट करने में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा पिवॉट, जिसको हम बोलते हैं धुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ मसल इज फाउंड इन हार्ट। मतलब जो हमारा हृदय, जो हमारा दिल है, उसमें कौन सी मांसपेशी पाई जाती है। ए वॉल्यूंट्री, ऐच्छिक, बी स्मूथ चिकनी, सी कार्डियक हृदय, स्केलेटल कंकालिय। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कार्डाइक। ओके, कार्डाइक जो मसल है वो फाउंड होती है हमारे हार्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच मसल वर्क विदाउट आर विल। मीन्स ऐसी कौन सी मांसपेशी है जो हमारी इच्छा के बिना कार्य करती है, कि हमारी विश हो ना हो लेकिन वो अपना काम करती रहेगी। स्केलेटल, वॉल्यूंट्री, स्मूथ, स्ट्राइटेड, कंकालिया, ऐच्छिक, चिकनी या धारियों वाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स्मूथ मसल। ठीक है, स्मूथ मसल जो है वो अपनी वो हमारी इच्छा हो ना हो वो अपनी इच्छा से काम करेगी, उस पर हमारा कोई जोर नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आता है वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट। जो मेरुदंड होता है वो किसकी रक्षा करता है आपका। ब्रेन, मस्तिष्क की, हार्ट हृदय की, स्पाइनल कोड मेरु रज्जु की, लंग्स फेफड़ों की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो वर्टिबल कॉलम है वो प्रोटेक्ट करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड को। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है अजर्जन और रीजन के। ठीक है, आपका ऑप्शन ए जो होगा, अगर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है तो आपका अजर्जन और रीजन मतलब ट्रू है, और आर जो रीजन है वो सही बता रहा है आपका ए के बारे में। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा ए को। ए ट्रू है पर आर गलत है, मतलब आर फॉल्स है, और अजर्जन फॉल्स है बट आर इज ट्रू। चलिए शुरू करते हैं। सो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है एल्बो जॉइंट इज अ हिंज जॉइंट। मतलब जो कोहनी का जोड़ काज है, जोड़ वो काज जोड़ होता है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, इट ऑल मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन। मतलब इससे हम एक ही प्लेन में मूवमेंट कर पाते हैं, यह केवल एक तल में गति की अनुमति देता है। ठीक है, मीन्स कि ये आप एक ही डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हो, है ना, ऊपर नीचे जो हमारा एल्बो होती है, जो हमारा सॉरी कोहनी होती है, आप देखना उसकी मूवमेंट करके। ठीक है, एक ही प्लेन में होगा वो। ठीक है, लेफ्ट राइट
ठीक है, या थोड़ा सा हम उसको बेंड कर सकते हैं एक प्लेन में। सो इसका जो अजर्जन है, मतलब जो कथन है वो भी सही है, ठीक है, ये जो अजर्जन है वो भी सही है, रीज़न है वो भी सही है, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। मतलब अजर्जन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही प्लेन होता है, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो। चलिए अब नेक्स्ट, अजहजन क्या है? शोल्डर ज्वाइंट, जो मतलब हमारे कंधे का जोड़ होता है, वो ऑलो करता है मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। अपने कंधे के जोड़ को देखो, क्या वो सभी दिशाओं में गति करता है? इट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्या एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है ये जो हमारा शोल्डर है? सो इसका भी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। ओके, कि शोल्डर ज्वाइंट से कंधे का जोड़ होता है जो, उससे हम सभी मूवमेंट में, मतलब सभी डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट कर सकते हैं, और एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसमें प्रेजेंट होता है। सो ये दोनों ही करेक्ट हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। वॉकिंग इज अ वॉलेंट्री मूवमेंट, मतलब चलना एक ऐच्छिक गति है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय स्मूथ मसल, इसको कंट्रोल करती है, यह चिकनी मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होती है। क्या होगा इसका आंसर? वॉकिंग इज़ अ वॉलेंट्री मूवमेंट, ये तो सही है, ठीक है। वो हमारी इच्छा है, हम चलेंगे तो चलेंगे, नहीं चलना होगा तो हम नहीं चलेंगे। बट रीज़न इसका गलत है। इट इज़ कंट्रोल बाय, नो, इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय स्मूथ मसल। सो ये रीज़न जो है वो गलत है। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसमें अजर्जन ठीक दिया है, पर रीज़न क्या है वो गलत है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच जॉइंट इज फाउंड इन रिस्ट, जो हमारी कलाई होती है उसमें कौन सा जोड़ पाया जाता है? हिंज, बॉल एंड सॉकेट, पिवॉइड, दूरी, ग्लाइडिंग, सड़कने वाला। जो हमारी कलाई होती है ना, उसमें कौन सा जॉइंट मिलेगा आपको? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लाइडिंग, मतलब सरकने वाला, ठीक है। वो जॉइंट जो है वो आपका कहाँ पाया जाता है? आपका रिस्ट में, ठीक है। शोल्डर में क्लियर हो गया वॉल एंड सॉकेट, और रिस्ट में, कलाई में पूछा जाए तो ग्लाइडिंग, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। और जो एल्वो, अगर आपसे पूछा जाए कि एल्वो में जो आपका एल्वो होता है उसमें कौन सा पाया जाता है? वो हिंज जॉइंट होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विच जॉइंट डज नॉट अलाउ मूवमेंट, एक कौन सा जोड़ ऐसा है जो गति की अनुमति नहीं देता? शोल्डर, कंधा, नी, घुटना, स्कल, खोपड़ी, एल्वो, कोहनी। तो या इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा जॉइंट है जो जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, तो आपको याद रखना है दैट इज़ योर स्कल। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल, एंड ऑल्सो गिव द कमेंट्स। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।